हेलो एवरीवन। सुबह के 4 बज चुके थे और हम निकल पड़े थे एक नई डेस्टिनेशन की ओर, जो था ऋषिकेश। तपोभूमि, गंगा घाट की आरती हो या तीर्थ स्थल का उद्गम स्थल, सब ऋषिकेश से ही शुरू होता है। हर साल मानसून में यहाँ सड़क ढह जाती है और मानसून खत्म होते ही हम यहाँ पहुंचे और कुछ कच्चे रास्ते अभी भी यहाँ थे, जिसकी वजह से गाड़ी संभालना थोड़ा मुश्किल था। ऋषिकेश केवल एक तीर्थ नगर नहीं, बल्कि भगवान शिव की योगमय चेतना से जुड़ा एक दिव्य स्थल है। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान शिव आदि योगी रूप में विराजमान है, जहाँ उन्होंने ध्यान, तप और योग के माध्यम से सृष्टि को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। यहाँ की शांत हवाएं, गंगा की कलकल ध्वनि और चारों ओर फैले हिमालय के दर्शन भक्तों को शिव की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। It's Ruchika Nirvan, and as you all know that I love to travel a lot. So today I am at a place which is closest to my heart, that is Rishikesh. और हम आ गए थे कैम्ब्रुक। ये मेरा दूसरा स्टे था कैम्ब्रुक के साथ, और ट्रस्ट में यहाँ की वाइब बिल्कुल सेम थी। ऋषिकेश की स्पिरिचुअल वाइब्स पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुछ लोग यहाँ एडवेंचर की तलाश में आते हैं और कुछ ध्यान केंद्रित करने। इस रिजॉर्ट को सबसे खास बनाती है ये रिवर, जो इन्हीं के प्रेमिसेस में है। गंगा जी की ही ट्रिब्यूटरी। यहाँ आने के बाद बार बार मेरा दिल यही बोलता है कि मैं यहीं पे आके रह जाऊं। और ये रिवर और मेरा शिव जी से कनेक्शन मुझे बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। इस जगह की दूसरी खास बात है कि ये एक पेट फ्रेंडली प्लेस है। और पेट फ्रेंडली मतलब मेरी ओली के लिए इट्स अ वेरी फन प्लेस, क्योंकि यहाँ उसको मिलती है बहुत जगह घूमने के लिए, रिवर बैंक्स पे जाने के लिए। यहाँ पर आसपास के सब डॉग्स के साथ वो इतनी फ्रेंडली हो जाती है कि वो यहाँ ग्रुप्स में ही घूमने लग जाती है। ये था हमारा रूम, जो काफ़ी कोजी था। वी गॉट अ सेपरेट बेड फॉर ऑली और मुझे मिला मेरा फेवरेट व्यू। यूनिवर्स का एक रूल है, आप जो भी सच्चे दिल से चाहते हो, यूनिवर्स भी उसे पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज टू यंग, मैं यहाँ राफ्टिंग के लिए आई थी। ऋषिकेश तब एक मेरे लिए एडवेंचरल स्पॉट था। लिटिल डिड आई नो कि लाइफ कैसे अनफोल्ड होने वाली है। और फिर 3 साल पहले शिवजी से यहीं के रिवर बैंक्स पर तपस्या कर मैंने वो पाया जो मेरे लिए अमूल्य है। तितलियां पकड़ रही है बेचारी बच्ची मेरी। अजीब बात है, लाइफ में जहाँ अनसर्टेनिटीज और प्रोबेबिलिटीज होती है, वहीं इंसान सर्टेनिटी और श्योरिटी ढूंढता रहता है। आई फील ब्लेस्ड। मेरी बेटी को स्विमिंग पूल काफ़ी पसंद है। शी इज़ अ वाटर बेबी। मौसम चाहे जैसा भी हो, उसको पूल देखते ही सिर्फ और सिर्फ पूल में जाना होता है। वी हैड आवर अमेजिंग लिटिल टाइम देयर। और उसके बाद हमने काफ़ी वक्त बिताया रिवर साइड पे भी। इस रिवर बेड के अंदर इतने सारे पेबल्स थे और हर पेबल में मुझे सिर्फ और सिर्फ शिव जी का ही ध्यान आता था। वो लगता है कि आप लकी हो क्योंकि आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, पर उनको नहीं पता कि इस लाइफ के पीछे कितनी प्रेयर्स, कितनी पेशेंस और कितना हार्ड वर्क होता है। और आप फिर हर चीज़ को वैल्यू करते हो जो आपको लाइफ ने डिफ़िकल्टीज से टीच किया है। ऋषिकेश की इवनिंग्स बहुत अमेजिंग होती हैं। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे हल्की ठंड भी बढ़ रही थी। और रात में प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग लग रही थी।
दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स 2 साइड्स। एक एरिया है जो पार्क व्यू के साथ है और दूसरा एरिया पूल व्यू के साथ। यहाँ की सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी और खाना भी बहुत अमेजिंग था। आप एकदम हिल्स के बीच में रिवर साइड के सामने हो। इट फेल्ट अमेजिंग टू स्टे देयर। हमने एंजॉय किया ओपन एरिया में कुछ स्नैक्स और डिनर जो काफ़ी अमेजिंग था। ओपन एरिया में ओली को मिला कंपनी एक और पेट का जिसका नाम था लैला, और ओली उससे काफ़ी जेलस थी क्योंकि मैं और मायरा उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे। मायरा जस्ट वांटेड टू गो ऑन एंड ऑन बिकॉज लैला वाज सच अ प्लेफुल डॉग। आई एम ग्लैड कि मायरा को कोई सोशल स्किल्स सिखाने नहीं पड़े। शी जस्ट वांटेड टू प्ले अराउंड, शी जस्ट वांटेड टू आस्क फॉर थिंग्स विच शी लाइक्स, जो अच्छी बात भी है, बट इट वॉज सो टायरिंग फॉर मी। और ये ट्रिप होता है यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पर न्यू लर्निंग और न्यू एक्सपीरियंस के साथ। सो बाय बाय गाइस, स्टे कनेक्टेड।